नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह दिसंबर 2025 की। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई माह दिसंबर 2025 सत्र 2025-26। विद्यालय का नाम यूडाइस कोड। बैठक का विषय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम। बैठक की थीम स्थानीय गीत या कविताएं और कहानियां। दिनांक 6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। फिर आता है नीचे, सेवा में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या कार्यकर्त्री 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माताएं एवं ग्राम सभा के सभी प्रतिष्ठित नागरिक। विद्यालय का नाम विकासखंड जनपद। विषय माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को समय 12:30 PM से माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। आमंत्रित माताओं का स्वागत। नवंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा। मौखिक भाषा विकास क्या है, वह क्यों आवश्यक है, इस विषय पर चर्चा। मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियां, इस विषय पर चर्चा। स्थानीय गीत या कविताएं और कहानियों का भाषा सीखने में महत्व, इस विषय पर चर्चा। छात्राओं की माताओं के द्वारा घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। चह कार्यक्रम का द्वितीय सत्र में आयोजन। सूचना का माध्यम साइड में लिखेंगे, मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। दिनांक 4/12/2025। ठीक है। इसके बाद कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर, पता बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को परिचर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। साइड में आप देखिए, यहाँ बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान का कॉलम बना लेंगे जहां ले लिए जाएंगे। ठीक है। फिर नीचे बैठक कार्यवृत्त। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 6/12/2025 दिन शनिवार को विद्यालय परिसर में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में देखिए, सुपरवाइजर द्वारा आमंत्रित माताओं को बच्चे के नाम लिखे बैज लगाकर उनका बैठक में स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित माताओं के साथ नवंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा की गई। यदि किसी माता को कोई समस्या हुई तो साझा करने को कहा गया। प्रत्येक समस्या को सुनकर समस्या को दूर किया गया। माताओं से निम्न प्रश्न पूछे गए। क्या आपने बच्चों को विभिन्न रंगों की वस्तुओं को दिखाकर उसके बारे में और रंगों पर चर्चा की? पहला प्रश्न ये किया क्योंकि पिछले माह की गतिविधियां थी। क्या आपने बच्चों को अलग-अलग आवाज सुनाकर उनको पहचानते हुए उनके अंतर पर चर्चा किया? अगला प्रश्न, क्या आपने बच्चों को अलग-अलग तरह की सतहों जैसे चिकना, खुरदरा वाली वस्तुओं को दिखाते हुए उस पर चर्चा किया? क्या आपने बच्चों को अलग-अलग स्वाद की वस्तुओं को चखाकर उनके स्वाद पर चर्चा किया? क्या आपने बच्चों को अलग-अलग गंध की वस्तुओं को सूंघाकर उनके गंध के अंतर पर चर्चा किया? फिर यहाँ पर बैठक में उपस्थित माताओं की जानकारी दी गई कि मौखिक भाषा विकास क्या है, वह क्यों आवश्यक है। मौखिक भाषा विकास का तात्पर्य सुनने और बोलने की क्षमता के कार्मिक विकास से है। मौखिक भाषा विकास का कौशल बच्चों के जन्म से शुरू होता है। मौखिक भाषा विकास का कौशल बच्चों के जन्म से शुरू होता है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। मौखिक भाषा शैक्षणिक सफलता की बुनियादी नींव है। भाषा के आयाम क्या है वो नीचे लिखे हैं। मौखिक भाषा जिसे बोलेंगे शब्दों को बोलकर विचारों भावनाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया। डिकोडिंग शब्दों की ध्वनियों को पहचानना और उसे जोड़कर पढ़ने की प्रक्रिया। पठन शब्दों को पढ़ना और उसके अर्थ को समझने की प्रक्रिया। लेखन विचारों भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट में है, बैठक में उपस्थित माताओं को जानकारी दी गई कि मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियां निम्न है। कहानी सुनाना या कविता सुनाना, कहानी कविता पर चर्चा करना, कहानी को उनकी भाषा में सुनाना, तुकांत शब्दों को पहचानना और नए शब्द बोलना, अपने अनुभव साझा करना, अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना, नए शब्दों का प्रयोग करना,
प्रतिक्रिया देना, अनुभव साझा करना। तो ये गतिविधियां हो गई। बैठक में उपस्थित माताओं को जानकारी दी गई कि स्थानीय गीत या कविताएं और कहानियों का भाषा सीखने में महत्व निम्न होता है। स्थानीय शब्दावली को सरलता से याद कराने में मदद करती है। उच्चारण और लयबद्ध बोलने की क्षमता बढ़ाती है, ठीक है, बढ़ती है। बच्चों में भाषा के प्रति रुचि और उत्साह पैदा करती है। सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय परंपराओं से जोड़ती है। श्रवण कौशल को मजबूत बनाती है। भाव अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। शब्दों के अर्थ प्राकृतिक संदर्भ में समझने में मदद मिलती है। स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। फिर अगला बिंदु आता है 6th नंबर। बैठक में उपस्थित सभी माताओं को घर में कराई जाने वाली गतिविधियों को बताया गया। कौन कौन सी हैं गतिविधियां, देख लीजिए। बच्चों को स्थानीय कहानी या गीत या कविता सुनाना और उस पर चर्चा करना। बच्चों के साथ स्थानीय कहानी या गीत या कविता में आने वाली स्थानीय शब्दों पर चर्चा करना। कहानी को बच्चों को अपनी भाषा में सुनाने के लिए प्रेरित करना, या सुनने लिखा है, इसको समझे, सुनाने के लिए प्रेरित करना। किसी घटना या भ्रमण पर अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करना और उन्हें भी अपने अनुभव साझा करने को कहना। फिर आता है आगे, बच्चों से बात करते हुए नए शब्दों का प्रयोग करना और उनके साथ उन पर चर्चा करना। ये 6 बिंदु हो गए, ठीक है। अब आता है 7वां बिंदु, चहक कार्यक्रम के लिए। उपरोक्त गतिविधियों के उपरांत 30 मिनट के पश्चात चहक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक रहा जीव जंतु। आज की बैठक चहक कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न गतिविधियां कराई गई। बच्चों के साथ जंगल की सभा शीर्षक के अंतर्गत गतिविधि कराई गई, जिसमें सभी बच्चे अपने मनपसंद जानवर का मास्क पहनकर छोटे छोटे संवाद बोलेंगे। बच्चों के साथ जीव जंतु पर पहेली गतिविधि कराई गई, जिसमें एक पहेली बोलकर जीव जंतु का नाम पूछा गया। बच्चों के साथ जीव जंतु पर कविता गतिविधि कराई गई, जिसमें पूर्व में ही तैयार कराई गई कविता को सभी के सम्मुख बोलने को कहा गया। बच्चों के साथ जीव जंतु में कौन कहाँ रहता है, ये थोड़ा शब्द का राहत गलत लिखा है, रहता है, गतिविधि कराई गई, जिसमें 3 समूह बनाकर उनके नाम बताने को कहा गया। प्रथम जमीन पर रहने वाले, द्वितीय पानी में रहने वाले और तृतीय आसमान में उड़ने वाले जीव जंतु के नाम बताने को कहा गया। अगला बिंदु है बच्चों के साथ जीव जंतु पर कहानी सुनाना। गतिविधि कराई गई, जिसमें बच्चों को कोई भी जीव जंतु से जुड़ी कहानी सुनाई गई और बच्चों से प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित किया गया। बच्चों को प्रश्न पूछने हेतु, ठीक है, प्रेरित किया गया। चहक कार्यक्रम में उपस्थित माताओं को बताया गया कि कैसे घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही गतिविधि कराई जा सकती है, ठीक है, ये भी बात बता दी गई। फिर आता है उपरोक्त दोनों सत्रों यानी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम और चहक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत अंत में उपस्थित माताओं अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर सूक्ष्म जलपान कराकर सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगामी अभिभावक सम्मेलन में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज की बैठक का समापन किया गया। तो ये है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह दिसंबर 2025 का। इसमें जो जो गतिविधियां बताई गई, जिस जिस बिंदु को शामिल किया गया, उन बिंदुओं को प्रयोग में लाते हुए ये गतिविधि और ये कार्यक्रम को सफल जरूर बनाएं। और इसका लेखन कार्य किस तरह से किया गया, ये प्रेजेंट आपको यहाँ किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।